जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, महंत को, गुरुजनों को और आप सब के हृदय में विराजित चेतना को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। क्या कहा? चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, कर्मगत अनुभवों की जड़ें हैं। कल क्या कहा था? वृद्ध माता बस में जाना चाहती है। ड्राइवर ने क्या बोला? ए बुढ़िया, जगह नहीं है। और एक बस ने यू टर्न किया और पूरी बस है वो पानी में चली गई, बह गई। मनेरी वाली डैम में लोग अभी भी याद करते हैं। बुढ़िया के लिए वो कर्म नहीं था, बाकी बच्चों के लिए कर्म था। तो कर्म जो है वो छोड़ते नहीं, तो क्या करना है? सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। जब तक जड़ें बनी रहती है तब तक पुनर्जन्म से कर्म की पूर्ति होती है। इस जन्म में हमने क्या उचित अनुचित किया, वही कर्म हमको अगले जन्म में ले जा करके वही करेंगे। इस जन्म में जो सितार वादक है, अगला जन्म में वो भी संगीतकार में होगा। इस जन्म का योगी है, अगला जन्म में योगी ही होगा। इसलिए प्रतिपल अपने प्रत्येक सांस को परम तत्व के प्रति आगे लेके जाएं। बड़ा चिंतन है। मनुष्य है, पशु है, देव है, इनको जाति कहा जाता है। सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। सती मूले अविद्या इत्यादि क्लेशों की जड़ को होने पर भी तद्विपाकः उनके कर्माशय का फल जाति आयु भोगाः, जाति आयु और भोग होता है। विद्या आदि क्लेशों की जो जड़ है उसके परिणाम के फल में ही जाति आयु भोग प्राप्त होता है। क्या समझना हमको? ये मनुष्य है, पशु है, देव है, ये तमाम जातियां हैं। ये तमाम जीव है, जितने भी समय तक पृथ्वी में रहेंगे वो उनकी आयु कहलाती है। इंद्रियों के विषय रूप रस इत्यादि को मानते हैं, उसको भोग कहते हैं। इंद्रियां जो उपभोग करती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये तमाम जो है भोग है। इसलिए भगवत गीता ने कहा है, यही संस्पर्श जहाँ भोगाः दुख योनयैव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यही संस्पर्श जहाँ भोगाः, जो भी संस्पर्श के भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
वो जो है हमको को भोगते रहेंगे तो क्या कहा है, भोगा न भुगता वयम एव भुगता, भोग ही हमको भोग लेंगे भाई। तो न तेषु रमते बुधः, जानते हुए कि भोग हमारे जीवन के लिए अनुचित है, तो फिर वो इंसान है न तेषु रमते बुधः, उसमें नहीं जाएंगे, ये भोग है। एक सूत्र में एक अलंकृत वर्णन है, क्लेश मूल है, क्लेश बने वो जड़ है, इस जड़ में से कर्माशय नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। ध्यान दें, क्लेश क्या है, जड़ है। क्या क्लेश है, ये पंच क्लेश का ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तमाम क्लेश है, ये तो जड़ है। उसके अंदर से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ है उसका नाम कह दिया कर्माशय। इस वृक्ष में जाति है, आयु है, भोग है, 3 फल लगते हैं। कर्माशय नाम के वृक्ष में 3 फल लगते हैं, जाति, आयु, भोग, ये 3 फल लगते हैं। अब जब तक अविद्या रूपी क्लेश की जड़ है, अविद्या रूपी क्लेश की जड़ है, तब तक कर्माशय का वृक्ष बड़ा होता ही रहेगा। ध्यान दे, प्रति चीज को टटोलने की अभ्यास करें। जब तक अविद्या रहेगी तब तक अस्मिता भी रहेगी, राग भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा, अभिनिवेश भी रहेगा। अविद्या का द्वार बंद करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द रियलिटी। सत्य क्या है, दृश्यमान सत्य नहीं है, यह दृश्यता नृश्य, दृश्यमान नाश होने वाला है। क्या बोलते हैं भाई, अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बढ़ाई। ये हमारे आश्रम के पड़ोस में ही 2 बहनें रहती, 2 बहनें, वो शिक्षिका रही, हमें बहुत बुलाती थी। ऊंझा में, जीरा बहुत है उधर, उमिया देवी भी बहुत है। ऊंझा का जो जिन होता है उसमें रात में 9 से 11 सत्संग होता था। उनके स्कूलों में तो दिन में होता ही था। उनके भाई साहब लंदन रहते थे। उनकी बड़ी इच्छा है मैं अहमदाबाद में मकान बनाऊंगा, मेरे पड़ोस में ही बनाया। हमको बुलाए थे, ढोल डाल बजा करके, रात में उनको हार्ट फेल हो गया। अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता। ये कैसे होता है, ये अविद्या की जड़ जब तक नहीं काटी जाएगी तब तक कर्म बंधन, कर्म भोग, सुख दुख का आवागमन, जन्म मृत्यु का आवागमन चलता रहेगा। जो वस्तु सत्य नहीं है उसको पकड़ के मत बैठो। स्वामी जी आपको क्या पता है। आजकल हमारे यहाँ एक सज्जन आए हुए हैं, स्वामी जी हम आपकी सेवा करेंगे। अभी आज भोजन करके चले जाएंगे। क्या बात है, नालू साचववानु छे। वो छोटा बच्चा है, उसको देखभाल करना है। कौन है, बेटे की बेटी। बेटा कहाँ है, नौकरी करता है, उसकी पत्नी नौकरी करती है। तो वो 7 महीने की जो गुड़िया है उसको पकड़ के दिन भर बैठना पड़ता है। कौन बैठेगा। अभी दादी देख रही है, दादी सोच रही है कब दादू वापस जाए। तो वापस जाएंगे फिर गुड़िया को संभालेंगे। है यहाँ पर नालू साचववानु छे, यहाँ पर है, फिर भी छुटकी को मेरे को संभालना है। ये भी एक बड़ा अटैचमेंट है। कहते महाराज जी आप नहीं समझेंगे ये प्यार क्या होता है। मैं सब समझता हूँ प्यार क्या होता है। पहले हम आपसे कह चुके हैं। वो एक बच्चे की बात, काफी साल बीत गया, छोटा लड़का था, आश्रम में आता था, सेवा करता था। थोड़ा बड़ा हो गया तो बंद हो गया।
उसके पिताजी को पूछा वो क्यों नहीं आ रहा है? महाराज जी उसकी अब सगाई हो गई। सो व्हाट, पर वो अपनी जो प्रियतमा है उसके साथ घूमता है। अरे एक दिन तो यहाँ महाराज जी बच्चे हैं, क्या करें। ऐसे करके पिता का मृत्यु हो गया, बेटे की शादी हो गई, उनका भी बच्चा हो गया। तो उसको बोला अरे यार अब तो आया कर। महाराज जी अब क्या बताएं, अब ये बच्चा है ना उसको देखना पड़ता है। There will be no end of it. There will be no end of it. एक बार तो आपको सब कुछ रहने दो, सब कुछ, उसको अटैच नहीं करो। जब तक ये हमको अविद्या की जड़ है पकड़ के रखेगी, जिसको असत्य को सत्य मानते हो, असत्य है वो जानते हो, सत्य नहीं है ना। मृत्यु के समय में क्या होता है? कौन रहेगा साथ में बोलो? आपके साथ में पत्नी जाती है क्या? ये नालू, ये बुटिया जाएगी क्या? कोई नहीं साथ चलता है। 5.25 गज कपड़े मंगाए, उसमें काया छुपाई। ले चलो सब कोई बोले, साची राम सगाई। 5.25 गज कपड़े मंगाए, अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा को भी 5.25 गज कपड़ा, 10 बन लकड़ी। हाड़ जले जैसे घास, वो बाल की पूली। कोई सुंदर स्त्री के केश है ना कैसे जलते हैं, घास जले जैसे, बाल जले जैसे घास की पूली, बाल ऐसे जल जाएंगे। रियलिटी है। हाँ, उसको प्यार करना चाहिए, सद्भाव करना चाहिए, सब कुछ करते हुए ध्यान रखना कि ये मेरा नहीं है। हम आगे कह चुके हैं आपको, बड़े घर की जो आया होती है वो घर में सब कुछ करके सोचती है ये गुड्डू है, गोपाल है, मेरा नहीं है, मेरा गोपाल घर में। सिर के ऊपर जो घड़ा रखती है 1 2 3, बात पूरे करने के समय में भी ध्यान तो घड़े में रहता है। छोटे बच्चे खंबा पकड़ के घूमते रहते हैं, ध्यान तो खंबे में रहता है। हमारे बीच का जो खंबा है उसको मत भूल जाओ, वो है हमारी आत्मा। मन की वृत्तियों का लय तो करना ही पड़ेगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध भी करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि हम अनंत कर्मों की जाल में फंसे हुए हैं, अनंत कर्मों की जाल में हैं और उसी को आनंद मानते हैं। कर्मों की जाल में फंसे हुए हैं। एक हमारे मित्र रहे, बहुत बड़ा बिजनेस है, उनके धर्मपत्नी का देहावसान हो गया। जाते रहे, मिलते रहे, उनको अपनों भी कोई तकलीफ है, 1-2 ऑपरेशन भी कराए। ये पूरा कोरोना में घर के बाहर नहीं गए। मैंने बोला हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, समझिए, प्रार्थना करो। एक 10 साल और जीना चाहते हैं, 10 साल और जीने से करोड़ों की संपत्ति है, पता भी नहीं है उसके पीछे क्या होगा। है बेटा नहीं है, बेटी दामाद है। अपने आप को टटोलना है। क्या कहते हैं, अनंत कर्मों की जाल में फंसे हुए, और फिर भी हम आनंद मानते हैं उसको। ये नहीं सोचते कि जीवन का ह्रास हो रहा है, फिर से यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख संसार के दावा नल में उमलते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनंत कर्मों से उत्पन्न हुए जो संस्कार है वो भी अनंत है। जितना कर्म बढ़ेगा संस्कार भी उतना बढ़ेगा भाई। एक कर्म को बार बार करते रहे तो वही कर्म संस्कार बनता है। रिपीटेड एक्शन becomes your nature.
जैसे हमने कहा ना, चाय की आदत, फूकने की आदत, भोजन में कुछ मीठा खाने की आदत। समझे कुछ भी ना रहे तो हम तो गुड़ खा लेते, मतलब मीठा तो चाहिए, चाहिए। मतलब जी बिना दाल के तो हमारा खाना होता नहीं है, दाल तो चाहिए, दाल तो चाहिए, बस दाल नहीं है तो खाना जमता नहीं। आदतें बनी हुई हैं, आदतें बनी हुई हैं अपने कर्मों के कारण। ये सर्वसाधारण आदत है, सूक्ष्म, किंतु कितना कर्म छिपा क्या आदत है। मद्यपान करना है, वैशागमन करना है, चोरी करना है, कर चोरी करना है, अपने आप को चीट करना है, सरकार को चीट करना है, उनको कौन टटोलेगा। ये बड़ी आदतें हैं। अनंत कर्मों से उत्पन्न संस्कार भी अनंत होते हैं, जिससे चित्त विक्षिप्त रहता है। संस्कार जन्म जन्मांतर से चित्त में संचित कर्मों के स्वरूप में संग्रह हो गए हैं। हमको एक बेड सर हो गया था, दिखा नहीं, बार बार ही चमड़ी अच्छी थी, अंदर था। अभी एक दिन फूटा तो बहुत बड़े डॉक्टर, हमने कहा मीनू पटेल वो आए, महाराज स्वामी जी नहीं होते वो जो पस है ना, पस, उसकी बड़ी परत जम गई थी, रबड़ी में जैसे परत जमती ना, ऐसी परत। फिर उनको पूछते रहे, हमको तकलीफ तो नहीं हो रही, तकलीफ तो नहीं हो रही, तकलीफ तो नहीं हो रही, पूरा निकाले। वो जो परत जमी हुई थी वो निकाले तो अंदर से सारी गंदगी बाहर आ गई। हमारी भी परतें जमी हुई है संस्कारों की। उन संस्कारों की परत को जब नहीं निकाल देंगे, अंदर का तमाम मसाला बाहर नहीं आएगा। तो प्रतिदिन वो थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर में ड्रेसिंग करते रहे। जो हमको भी ये संस्कारों की परत जमी हुई है, उसको रोज रोज साफ करना पड़ेगा, जिससे चित्त विक्षिप्त रहता है। संस्कार जन्म जन्मांतर से चित्त में संचित कर्मों के स्वरूप में संग्रह, चित्त में संस्कृत कर्मों के, क्या कहा, संचित क्यों होता है, बार बार करने से संचित होता है। चित्त में कर्माशय के बंधन से संस्कार बड़े प्रबल हो जाते हैं। बाहर नहीं आने के लिए वो बलात्कार करते हैं, उनको प्रधान संस्कार करते हैं। हाँ, प्रधान संस्कार, वो परत जम गया ना, निकालना पड़ता है। ये पानी में परत जमती है ना, वो निकाले, शुद्ध पानी है, हाँ, परत जमती है। ये जो घर में मनी प्लांट रखते हो ना, छोटा सा बोतल में, तो उसको एक हफ्ते के बाद में पानी निकाल कर नया डालना, नहीं तो बदबू आ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, उसको भी बदली करना पड़ता है। तो हमारे भी संस्कार हैं जो बड़े जबरदस्त हो गए, बाहर आने के लिए बलात्कार करते, उनको प्रधान संस्कार कहते हैं। अब जब संस्कार संग्रह हो गए हैं, वो प्रमाण में शिथिल है, तो उसको उपसर्जन कहते हैं। मृत्यु के समय पर प्रधान कर्माशय पूरे वेग से जागृत हो जाता है। वो पूर्व के अनेक जन्मों के प्रधान संस्कारों को भी जागृत करता है। अनेक जन्म के, हाँ, संस्कारों को जागृत करता है। ऐसा होने पर तमाम संस्कार, तमाम वासना प्रबल हो जाएंगी, बलवत्तर हो जाएंगी, और मृत्यु के पूर्व ही कर्म संहिता की ग्रंथि में भविष्य में एक ऐसा देह लेना, मानव है, पशु है, पक्षी है, देवता, वहीं प्राय तय कर लेते हैं। ये शरीर छूटा नहीं, इसलिए तड़पते हो मृत्यु के समय में। मैंने मृत्यु देखी है हमारे आश्रम में, हमारे महात्मा की, ब्रह्मलीन श्री स्वामी, ये गुरु सेवानंद जी महाराज, बड़े थे, आर्किटेक्ट थे, गुजरात गवर्नमेंट के, ओ डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, और देश विदेश भी गए गुजरात सरकार कहने पर। बाद में संन्यास ले लिया, शिवानंद आश्रम रहते थे।
बड़े नियम से उनका ध्यान करना, जप करना, किताब पढ़ना, सुबह से शाम का 1-1 मिनट का नियम था पूरा। एक दिन दाढ़ी बनाए, चाय नहीं पिए, दूध भी नहीं पिए, जो भिगोते थे 2 अंजीर नहीं खाए, 2 बादाम है वो भी नहीं खाए, बोले ही नहीं, शाम तक नहीं बोले। उनका सेवादार बोलता है महाराज जी आज महाराज जी ने कुछ खाया नहीं है, शाम तक नहीं बोले। मैं आता हूँ, मैं आके बैठा उनके पास। वो मेरे को हमेशा बोलते थे जब मैं मरूंगा मेरे को चाहिए आपके हाथ में मरूं। पता नहीं कितने दिन से बोलते थे। मैं बैठा उनके पास में, हमने उनको ये मौसमी का जूस पिलाया, थोड़ा 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 1 गिलास। उसके बाद में गंगा जल पिलाया, पिलाते रहे पिलाते रहे पिलाते रहे, भगवान नाम करते रहे। हमने देखा शरीर जा रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं शरीर जा रहा है। रेलवे स्टेशन में खड़े हो जाओ, वो ट्रेन जाती है देखते हो ना, 1 डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, 10वां, 12वां, 18वां, 20वां, अब बस खाली उसका पीछे का स्क्वायर ऐसा दिखता है। धीरे 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 वो बिंदु हो जाता है। ऐसे महाराज जी चले गए। कोई यू नहीं, कोई क्राई नहीं, कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं। जीवन ऐसा सीधी रेखा के समान। दूसरी रही माता जी, गंगानंद माता जी, वो भी ऐसी आई, तब हड़बड़ू थी। हमने कहा देखो संन्यास लेना है, हमारे आश्रम में रहना है तो प्रवचन आप नहीं करेंगे, मैं दिन भर क्या करना। 25 दफे विष्णु सहस्त्र का नाम लो। 2 साल तक रही, 25 दफे विष्णु सहस्त्र का नाम करती रही। ऐसे चली गई तो मरता बार लगी थी। एक क्षण बैठी है नैना मासी, एक क्षण में चली गई, जिसे कुछ हुआ ही नहीं है। बात करते करते सीताराम डैडू थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक। वो हमारे भारत की भूमि से सबसे पहला जो यान ऊपर गया, उसका डिजाइन उन्होंने बनाए थे। अहमदाबाद में हमारे सामने सैटेलाइट है, उनके वैज्ञानिक लोग उनकी सलाह करने आते थे। ये डेडू मेरे को एक दिन 3 बजे पूछे क्या कर रहे हो। मैंने कहा कैंसर हॉस्पिटल जाना है। क्यों? त्रिवेंद्रम के महाराजा ने एक सन्यासिनी को भेजा है। वो सन्यासिनी स्वामी शंकराचार्य जी के जन्म स्थान से आई थी, कालड़ी से आई थी। पहले सिंगापुर एयरलाइंस में क्रू थी, बड़ी सज्जन, बड़ी शांत। कैंसर हो गया है, ब्रह्मचारिणी। तो उनको पहले दिन तो जाना पड़ेगा बताने के लिए। तो वो डैडू है मोदगिल साहब मेरे को बोले क्यों जा रहे हो। मैंने कहा माता जी को लेकर के। फिर मुझे पूछे मुझे मरना का है। अरे भाई आपको मरने की अभी क्यों याद आ गई। बच्चे बोल रहे हैं घर आओ। हमने कहा बच्चे अगर कहते हैं घर आओ तो लेट बच्चास कम एंड टेक यू हियर, अकेले नहीं भेजेंगे। मगर जहाँ तक मरने का प्रश्न है यहीं मरना है, बस हम यही जानना चाहते थे। हम 3 बजे गए, 5 बजे वापस आए। आश्रम की एक ट्रस्टी मुंह लटका के बाहर खड़ी रही, पूनम माता जी। मैंने बोला डेडू गए क्या? हाय हाउ डू यू नो। और 3 बजे तो मेरे को पूछा था, अभी 5 मिनट पहले। ऐसे चले गए, अपना बिस्तर से उठ करके टॉयलेट गए, वापस नहीं पहुंच सके बिस्तर में, पंछी उड़ गया। एक और केशु काका थे, रोज सवेरे 6 बजे भगवान को जगाते थे, 2 घंटे तक घंटी बजाते थे, कितने भक्त गान गाते थे। एक दिन 6 बजे नहीं आए, 6:30 बजे नहीं आए, 7 बजे हम गए उनके कमरे में। केशु काका क्या हो रहा है? मेरे पाँव में सूजन है बहुत, उठ नहीं रहे। हमने पाँव को उठाए, कुर्सी में रखे। कुछ पिएंगे क्या, चाय या दूध या कॉफ़ी? अरे पूनम माता जी मेरे लिए भेजिए मौसमी का जूस पिएंगे, थोड़ा ज़्यादा 2 चम्मच और चीनी डाल देना। ठीक है, मैं पिला रहा था। आश्रम का एक और सेवक आया, तपन, बेटा तू बुला, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एक और पंडित जी आ गए हमारे, इनका चौक में जाओ, चौक से दुकान हॉस्पिटल है छोटा सा, डॉक्टर को पकड़ के लाओ, बोले उनको तात्कालिक आओ। 108 को बुलाए,
एक हमारे डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे कहा ये स्वामी जी में 12 बजे, अरे इसको डेथ सर्टिफिकेट लिखना है, 108 भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, चल गया पीछे। कैसे करके? ऐसा करके चल गया। कर्म ना, उनको कर्म की लाइन सीधी है, कर्म में उन्हें हौच-पौच नहीं किया है, कर्म में हेरा फेरी नहीं किया है। जीवन सरल है तो मृत्यु सरल है। मृत्यु तो हमारे जीवन का जोड़ है। जीवन में कोई आपाधापी न हो, जीवन पूरा सरल हो, जीवन में कोई क्लेश नहीं हो, बस मृत्यु भी आनंदमय हो जाएगी, मृत्यु चैतन्यमय हो जाएगी। भगवान है उसका आपको हाथ पकड़ के लेकर के जाएगा। ये सत्य है, त्रिवार सत्य है। मैंने मेरे आंख से मेरे अपने आश्रम में देखा है, भाग्य तो देखा ही। मृत्यु आवश्यक है, हमारी भी होगी, किंतु हमारी मृत्यु हो मंगलमय मृत्यु हो। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।